हेलो गाइस। कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 46 पार्ट। लास्ट पार्ट का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि समीक्षा फाइनली मिश्का के पास चली आई है और वो राहुल के पापा यानी जो पॉलिटिशियन होते हैं तो उनसे आमने सामने बात करती है और उन्हें कुछ ऐसा सुनाती है। वो भी और उनके जो पापा है वो भी चौंक जाते हैं कि ये तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। और फिर उसके बाद मिश्का को थोड़ा सा कंसोल करती है और ये लोग थोड़ी देर में घर भी चले जाते हैं। घर जाने के बाद मिश्का अपने घर चली जाती है और समीक्षा भीगा ये लोग अपने घर आ जाते हैं। तो आप सुनते हैं आगे। जब मिहिका समीक्षा बात कर रहे थे तो मिहिका बड़े ही डाउट से मतलब अजीब नज़रों से देखकर समीक्षा से बातें कर रही थी और पूछ रही थी कि मिश्का और तुम्हारी दोस्ती इतनी पक्की है। तो समीक्षा बोलती हाँ, हम लोग बचपन से साथ है तो अब इसलिए हमारी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी है। तो मिहिका बोलती फिर तुम वहाँ पे सैड इसलिए थी कि तुम उसको अकेले छोड़कर मासी के घर चली गई थी इसलिए। तो समीक्षा कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। वो बोलती है मैं उसका जवाब तुम्हें देना ज़रूरी नहीं समझती। तो मिहिका को थोड़ा सा तो बुरा लगता है लेकिन वो जताती नहीं है। फिर उसके बाद समीक्षा बोलती है अच्छा मम्मा, मैं क्या कह रही थी कि क्या मैं मिश्का को यहाँ बुला लूँ? तो समीक्षा की मम्मा बोलती है बुला लूँ मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोलती है नहीं मम्मा, मैं ये सोच रही थी कि अब मिहिका और मैं हम दोनों एक रूम में रहते हैं तो क्यों ना मैं मिश्का को भी यहाँ बुला लूँ, क्योंकि उसका भी मम्मा मन बहल जाएगा। इसके लिए वो काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान है और उसके पास कोई उसके हम उम्र भी नहीं थी फ्रेंड की उसके साथ रहे, उसका थोड़ा सा उसका हमदर्द बना रहे, ऐसे कोई भी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि क्या उसे थोड़े दिनों के लिए यहाँ लेकर आए, उसे भी अच्छा लगेगा। मम्मा क्या कहती हो आप? तो समीक्षा की मम्मा यहाँ पे चुप बैठ जाती क्योंकि जो आसपास के लोग बोल रहे थे, समाज बोल रहा था, उससे तो कहीं ना कहीं समीक्षा की मम्मा थोड़ा सा तो परेशान, मतलब थोड़ा सा तो समीक्षा की मम्मा को भी लग रहा था कि मिश्का अगर समीक्षा के साथ रहेगी तो समीक्षा का भी नाम खराब हो सकता है। ये तो नेचुरल थिंकिंग है हमारे इंडियंस मॉम की, है ना गाइस? क्योंकि अपने बच्चों के लिए सारी मम्मियों को प्यार होता है और बच्चों का ही सोचते हैं। इसके लिए वो एक माँ भी थी तो उनको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के जैसे हर माँ को होता है बहुत ज़्यादा चिंता थी। तो वो बोलती कि क्या, क्यों, क्या जरूरत है, तुम उसको मिला करो बस। तो समीक्षा थोड़ा सा क्वेश्चन भरी निगाहों से देखती और बोलती मम्मा क्यों? आपको तो पता है हमारे उनसे रिलेशन कितने अच्छे हैं, उसके मम्मी पापा से हो। हाँ, तो समीक्षा की माँ बोलती है नहीं बेटा वो बात नहीं है, वो क्या है ना, तुम और मिहिक ऑलरेडी हो तो तुम दोनों को जैसे तैसे जगह हो जाती है तो क्या तीसरे के आने से तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी? तो समीक्षा बोलती मम्मा, कहीं ना कहीं समीक्षा की मम्मी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि अगर मिश्का यहाँ आएगी तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का भी नाम खराब हो सकता है, इसके लिए वो मना कर रही थी। लेकिन समीक्षा तो समीक्षा ही है। समीक्षा बोलती है मम्मा प्लीज आप कुछ मत कहिएगा, अगर यही बात मुझ पर होती, वो मेरे साथ ऐसा होता तो क्या करती आप? हुँ? ऐसे हम चुप तो नहीं बैठ सकते है ना। अगर आपको नहीं हेल्प करनी तो मुझे मेरी फ्रेंड को हेल्प करनी है, उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए। मुझे पता नहीं था मम्मा आपकी सोच ऐसी भी है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती बेटा मैं उस तरह से नहीं सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में। तो मम्मा बोलती मम्मा प्लीज आप मेरे बारे में नहीं हमारे बारे में सोचिए, और मिश्का भी आपकी बेटी जैसी है और हमारे रिलेशन शुरू से ही बहुत अच्छे हैं। हमेशा से हमारी फैमिली ने
और वो मिश्का की फैमिली में एक दूसरे को दुख सुख में सपोर्ट किया है। तो इस बार क्यों नहीं मम्मा, आप आप इतना क्यों सोच रहे हो? तो समीक्षा की मम्मा बोलती, देखो बेटा, मैं बस तुम्हारे बारे में। तो बोलती हूँ मम्मा बहुत हो गया, बस हुआ, मैं मिश्का को लेकर आ रही हूँ। मैं उसे बोल रही हूँ कि मेरे कुछ दिन के लिए तुम मेरे रूम में ठहर सकते हो, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छा लगेगा मम्मा वो मेरे साथ रहेगी तो। और ये सारी बातें वो मीका के सामने कह रही। वैसे तो मीका को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि मीका का तो घर था ही नहीं। और समीक्षा के कमरे में समीक्षा की मर्जी, तो मीका कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है, बस सुनती रहती है। तो थोड़ी देर में समीक्षा खाना वाना खाती है, थोड़ी देर में वो जाती है मिश्का के पास, बेल बजाती है। तो मिश्का की मम्मा डोर ओपन करती है, बोलती बेटा तुम? बोलती है हाँ आंटी। मिश्का कहाँ है? तो बोलती है मिश्का अंदर है अपने रूम में। तो जाकर देखती, डोर तो वैसे भी अनलॉक ही था। तो देखती कि मिश्का ये भी बेड पर पड़ी है और कुछ ऊपर देख के सोच रही थी। वो अपने ख्यालों में डूबी थी। हाँ, उसको समीक्षा ने 2-3 बार आवाज लगाई थी, लेकिन मिश्का का कोई ध्यान था ही नहीं। तो मिश्का उसको टैप करती, बोलती ओए मैडम, कहाँ खोई हो? मैं कब से आवाज दे रही। मिश्का बोलती अरे तुम, मुझे मुझे लगा नहीं क्या, लगा नहीं था कि तुम अभी आओगी इतनी जल्दी, क्योंकि हम अभी तो मिले थे। तो समीक्षा बोलती क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं आई तो? अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। और मिश्का समीक्षा का हाथ पकड़ती है, और जब वो हाथ पकड़ती है तो समीक्षा थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। तो उसके बाद उसको मिश्का पकड़ती है और ये दोनों का छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। यहाँ पर मिश्का आई कांटेक्ट तोड़ देती है और बोलती है मैं वो कह रही थी कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, इसके लिए मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या कहूँ, बैठो ना। तो समीक्षा बोलती है अच्छा तुम क्या सोच रही थी, इतनी गहरी सोच में डूबी थी, किसके ख्यालों में डूबी थी? तो मिश्का बोलती है कुछ नहीं यार, बस यही सोच रही थी कि ये सब कब खत्म होगा। तो समीक्षा बोलती हो जाएगा, कुछ करने के कुछ करना ही होगा ना, तब तो होगा। और तुम इतना सोचो मत, वरना पता चला तुम्हारे बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। यहाँ समीक्षा थोड़ा सा मिश्का को हंसाने की कोशिश कर रही थी। तो मिश्का थोड़ी सी स्माइल देती है, और फिर ये लोग थोड़े से स्माइल करते हैं। तो इसके बाद फिर मिश्का बोलती अच्छा तो तुम्हारी जर्नी कैसी रही, और तुम ये अचानक यहाँ पर? और वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, कैसी नाराजगी रखूँ, क्योंकि मैं खुद यही बोलती तो समीक्षा उसके मेरे पर हाथ रखती, बोलती नहीं ज्यादा बात नहीं, ठीक है। और रही मेरी जर्नी की बात, तो मुझे तुमने तो बताया नहीं, मुझे तो किसी तीसरे इंसान से पता चला, जबकि तुम्हें ये बात खुद मुझे बतानी चाहिए थी। तो निष्का बोलती मैं क्या बताती तुम्हें कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास यहाँ चली आओ, ऐसे भी तुम मुझे बहुत सपोर्ट करती हो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें इस सब से दूर रखूं। तो समीक्षा बोलती है ये तुम्हारी गलत सोच है ना मुझका, अगर यही बात मुझ पर आती तो क्या तुम मुझे यूं ही छोड़ती थी? तो मिश्का कुछ बोलती नहीं है। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर तो मिश्का की माँ अंदर आ जाती, बेडरूम में होती है, बेटा कुछ तुम लोग खाओगी? तुम समीक्षा क्या आंटी, मैं मिलने नहीं आ सकती हूँ क्या? आप हमेशा देखो मुझे कितना मोटा कर दिया है आपने। तो वो आंटी बोलती है कि हाँ जैसे कि तुम 20 दिन से यहाँ पर ही थी, खा पी रही थी। तो समीक्षा बोलती अरे मुझे इस बात से याद आया कि मैं आपसे कुछ परमिशन लेना चाह रही हूँ आंटी, क्या आप परमिशन दोगे? तो आंटी बोलती हाँ किस बात के लिए बेटा? तो वो सम तो वो मिश्का के पास भी देखती है और आंटी को बोलती है कि एक्चुअली आंटी मैं ये सोच रही थी कि क्या थोड़े दिन के लिए मैं मिश्का को अपने घर लेकर जा सकती हूँ। वो एक्चुअली आंटी उसका मन भी बहल जाएगा और थोड़ा सा उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि मैं और मिनिका एक ही रूम में रहती तो हमारे दोनों के बीच में ये सारा टेंशन भूल जाएगी। क्योंकि आपने देखा ना अभी ये अकेले पड़े पड़े बस वही चीज के बारे में सोचते रहती है।
मिश्का की मम्मा को थोड़ा-सा अपने ऊपर गुस्सा आता है, थोड़ा-सा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने समीक्षा के बारे में बहुत बुरी सोच रखी थी, गलत सोच रखी थी, लेकिन समीक्षा वैसी थी नहीं। तो मिश्का की मम्मा चुप रहती है, तो समीक्षा बोलती, क्या हुआ आंटी? आप अगर आप मना करें तो ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो बोलती, नहीं बेटा, मैं ये सोच रही थी कि कैसे बताऊँ तुम्हें? तो आंटी बोलती, समीक्षा बोलती, मैं बोली ना आंटी क्या हुआ? बोलती, नहीं, जब तुम वहाँ गई थी तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि तुम मेरी बेटी को परेशान कर रही है। तो समीक्षा स्माइल करती बोलती, इट्स ओके आंटी, वो तो नेचुरल थिंकिंग है ना, हम लोग वैसे ही कहा ना ही फोन पे बात हो रही थी, और इसमें हम दोनों की गलती है क्योंकि ना ही मैंने मिश्का से बात करनी चाहिए और ना ही मिश्का ने मुझे कॉल किया। तो अब क्यों बुरा मान रहे हो? सिचुएशन वैसी हो गई थी। मिश्का की मम्मा बोलती, हाँ बेटा, तुम इतनी समझदार हो कि मैं भी इतना डीप तक नहीं सोच पाई जितना तुमने सोचा। ऐसा हमेशा बोलती है, अगर बात मिश्का की आई तो मैं इतना सोच सकती। हमेशा बोलती, आंटी क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया, क्या मैं लेके जा सकती? तो आंटी बोलती कि बेटा तुमने पहले भाभी जी और भाई साहब से पूछा ये? तो समीक्षा बोलती, उनसे क्यों पूछना आंटी, वो तो मिश्का तो वैसे भी मुझका को अपनी बेटी ही मानते हैं, और मैं अगर यहाँ रहने आई तो क्या आप मुझे मना करोगे? तो मिश्का की मम्मा बोलती, नहीं बेटा, क्यों मना करेंगे? बोलती, एग्जैक्टली वैसे ही मेरे मम्मी पापा भी क्यों मना करेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली तो एक ही फैमिली है ना। तो मिश्का की मम्मा स्माइल करती बोलती, बेटा ठीक है। तो मिश्का को पूछती हूँ, क्या मिश्का तुम चलना चाहोगी? तो मिश्का बड़ी स्माइल देती है, और मिश्का तो आंटी वहाँ से ऐसे चली जाता। मिश्का उसको एक हाथ देकर, तो मेरे साथ चलोगी? तो मिश्का उसके हाथों में हाथ डालती है और बोलती है, चलूंगी, तुम्हारे साथ में कहीं भी चलूंगी। तो समीक्षा और मिश्का का फिर से आई कांटेक्ट होता है, और फिर समीक्षा लंबी सांस लेती है और यहाँ वहाँ देखती है, अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करके फिर ओपन करती है और बोलती, ठीक है, तो पैक करो तुम्हारे कपड़े और चलो मेरे साथ कि हमें कपड़े लेने फिर से आना पड़ेगा, ना आना पड़े इसके लिए। तो मिश्रा बोलती, अच्छा, तो मैं पूरी की पूरी तुम्हारे घर पर ही रुकूं? तो बोलती है, समीक्षा बोलती, हाँ, अगर तुम्हें मम्मी की याद आए तो तुम आ सकती है। तो मिश्का बोलती, अच्छा ठीक है। तो मिश्का फिर से कुछ कपड़े ले लेती है, जाने लगती है। तो देखते हैं दोस्तों इस एपिसोड में, सॉरी मुझे कहीं जाना है इसके लिए, इसका मैं पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में डाल दूंगी, तब तक के लिए